चिरागों से कह दो ना मुझे, एक आस अभी बाकी है। धड़कनें भी हैं चल रही, अभी सांस बाकी है। कब से दबे हैं दिल में अल्फाजों का काफिला, कई अनकहे से वो अभी जज्बात बाकी हैं। ये तय हुआ था कि आखिर दीदार करेंगे, जरा ठहर जाओ अभी वो मुलाकात बाकी है। नमस्कार, संजय गुप्ता। 1971 का जलवा आपने देखा पिछले एपिसोड में, और इस बार 72 होम साइंस वाले भी कैसे पीछे रहे थे। एक बहुत ही दमदार प्रस्तुति इस बार कर रहे हैं, और इस प्रस्तुति की खास बात यह है कि ये 5 दोस्त आपस में बात करते हैं और इनकी बातों से ही पन्नगर की सारी यादों का एक पिटारा सा खुल जाता है। तो आइए देखते हैं ये एपिसोड। यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, मस्ती का नाम तंदुरुस्ती। यारो नीलाम करो सुस्ती, ये वही लाइनें हैं जो मैं हॉस्टल में कॉरिडोरों में जो थी गुनगुनाती फिरती थी। अरे कल की बात बताएं, आज बैठे हैं साथ तो कि कल मैं कड़कती धूप में जब आ रही थी तो मुझे मिसेस शिंदे की वो बात याद आ गई कि जब हम लोग लाइब्रेरी से कड़कती धूप में जब आते थे घूमते हुए तो और वो हमें मिल जाती थी सामने, तो ये पूछती थी चांदनी रात में कहाँ से नौका विहार करके आ रहे हो। मिसेस शिंदे की तो याद ही मत दिलाओ। उनका डॉग था। एक बार हम सीढ़ी पे बैठे हुए थे, वो आया, हमारे हाथ में एक रबर बैंड था। हमने उसके दोनों कानों को पकड़ा और उसमें रबर बैंड लगा दिया। सडनली वो छूट के भाग गया। हम ब्रेक पे चले गए। जब हम लौट के आए तो हम मैडम से मिलने के लिए गए। उन्होंने हमें बताया कि अरे ये तो मरने से बचा है, मालूम नहीं किसने इसके कान में रबर बैंड लगा दिया। बहुत परेशान हुआ। हमें पता वो रबर बैंड हमने लगाया था। हमने जो दौड़ लगाई है वहां से, आने वाले 15 दिन तक मैडम का सामना करने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। अरे तुम तो बच गई, लेकिन हमें तो मिस मरियमा ने रंगे हाथों पकड़ लिया। हमारे हॉस्टल में कुछ भी कुक करने की मनाही थी, लेकिन सामान हमने सब रखा हुआ था। एक दिन मस्त टमाटर वाले चावल खाने का मन हुआ तो एक जने को बीमार बनाया गया और उसके लिए कैफेटेरिया से खाना लाया गया जिसमें चावल ही चावल थे। बस फिर कमरे में आके मस्त टमाटर का छौंका लगाया गया। इतनी देर में दरवाजे पे दस्तक हुई, खोला तो देखा सामने मैडम मिस मरियम्मा। हम सब भौचक्के, इनको पता कैसे लगा। खूब डांट पड़ी, खूब झाड़ पड़ी, और उस पर फिर हमने उनसे माफ़ी मांगी कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मैडम ने हमें माफ़ किया और वार्निंग देके चली गई। उनके जाते ही जैसे कि तैसे। फिर जो चावल खाने का मज़ा आया उसको बयान करना मुश्किल है। याद है जब हमने पन्नगर ज्वाइन किया था, ना तो हमारे हॉस्टल के चारों तरफ दीवारें थी, ना हमारे कॉलेज की तरफ दीवारें थी, ना हॉस्टल टू कॉलेज थी। उस समय की बात है, ग्राउंड फ्लोर पे टुवर्ड्स हॉस्टल जो क्लासरूम था जो अब लाइब्रेरी बन गया है, उसमें मिस मरियमा जो थी क्लास ले रही थी, वो इम्पोर्टेंस ऑफ शुगर एंड जैगरी पढ़ा रही थी। और मेरा ध्यान कहाँ था? खिड़की की तरफ, क्योंकि 4, 5, 6 चित्तरंजन भवन से बॉयज़ आते हुए और वो एग्रीकल्चर कॉलेज की तरफ जा रहे थे। तो मैं क्या देखती हूँ, मैडम पढ़ा रही है, एकदम मैडम का भी शायद ध्यान गया होगा। उन्होंने कहा अर्चना गेट अप, टेल मी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जैगरी, विच न्यूट्रिएंट इट इज रिच ऑफ। तो मैं एकदम बोल गई मैडम इट इज रिच इन आयरन। तो बोली बैठ जाओ, क्योंकि मैं जो थी मेरा आंसर सही था, और इस पे सारी लड़कियां हंस पड़ी और मैं बच गई। तुम लोग तो पकड़े गए, हम तो कभी नहीं पकड़े गए। याद है पीछे किचन साइड से जब हम लोग अंदर जाते, कैफे की बैक साइड से कुक से एक्स्ट्रा खाना ले आते थे। कुक जी को तो हमने पटाई रखा था, जब तब एक्स्ट्रा खाना ले आते, दूध ले आते, और वही खाना रात को हम लोग जब क्विज़ेस आवलीज की तैयारी करते और मिलजुल कर खाते, चाय कॉफ़ी बनाते। उस खाने का स्वाद ही कुछ और तो और मैं तभी नहीं पकड़ी गई जब संडेज को मेरे यहाँ सलून लगता था, और उसमें हमारे बैचमेट्स, जूनियर्स, कुछ सीनियर्स आ जाते थे, कोई हेयर कट के लिए, कोई थ्रेडिंग के लिए, कुछ ना कुछ ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए। बड़ा मजा आता था। अरे सैलून की तो बात ही मत करो, मैं भी फैशनेबल बनने के चक्कर में बहुत बुरी फंसी। हमारे टाइम में आईब्रोज बनाने का नया नया फैशन चला था, हमें भी सूझी कि कुछ कराया जाए। हालांकि मुझे ये पता था कि मेरे पिताजी इन सब चीज़ों के सख्त खिलाफ हैं।
खैर हम पहुँचे शिवानी के रूम में। वो हमसे ज़्यादा एडवांस थी, उनके यहाँ पार्लर चला करता था, पर शिवानी ने बड़े प्रेम से हमारी आईब्रोज बनाई और उसके बाद हमारे बाल ट्रिम करे। हम तो हो गए फैशन परस्त और अपने को कुछ का कुछ समझने लगे। उसके बाद ट्राइमेस्टर ब्रेक में जैसे ही हम घर पहुँचे, सामने पिताजी से पाला पड़ गया। उन्होंने जो हमारी हुलिया देखी तो ऐसी झाड़ पड़ी, ऐसी डांट पड़ी कि सारा फैशन तभी का तभी गायब हो गया। एक बहुत मजेदार किस्सा है। हमारी फूड न्यूट्रिशन की प्रैक्टिकल की क्लास में हमारा ड्रेस कोड वाइट होता था और उसके बाद हमारी CBSH कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी की क्लास होती थी। जनरली क्लासेस के टाइम फिक्स होते हैं, बॉयज को पता होता था अब गर्ल्स आने वाली हैं, तो वो लोग लाइन बनाकर खड़े हो जाते थे और हमें उनके बीच में से ही जाना पड़ता था। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। तो वो लोग हमारी वाइट ड्रेस देख के बहुत दुखी होते थे, कहते थे अरे हम लोग तो जिंदा हैं, अभी मर थोड़ी गए हैं, आप लोगों ने व्हाइट क्यों पहना है। उनकी ये बात सुन के हम लोग को इतनी हंसी आती थी कि बहुत मुश्किल से हम अपनी हंसी रोक पाते थे। अरे यार याद है उस टाइम का जब हमारी किचन गार्डनिंग फर्स्ट ईयर में होती थी, कोई वॉल्स तो थी नहीं, हम लोग किचन गार्डनिंग करते थे। उधर से 4, 5, 6 के बॉयज जो थे वहां से चिल्लाते थे, डॉक्टर संतराम हमारे को कराते थे, अरे संतरा प्लस आम क्यों इन कन्याओं को परेशान कर रहे हो। हम एक दिन टेक्सटाइल की क्लास के बाद जब लाइब्रेरी गए, उस दिन हमें सलवार सूट दिखाना था एक्चुअली, तो वही पैकेट लेकर हम लाइब्रेरी चले गए और वहाँ से जो स्टडी मटेरियल वगैरह इकट्ठा करना था वो इकट्ठा करा। पैकेट को हमने डिपॉजिट कर दिया था बाहर रिसेप्शन पर। इकट्ठा करके मटेरियल जब बाहर निकले तो देखा कि उसमें से तो एक आइटम गायब है, और वो क्या, उसमें मेरी सलवार मिसिंग थी। इधर उधर पता किया, कुछ नहीं पता चला। खैर साहब मुंह नीचे लटकाए जब वापस हॉस्टल आए तो अपने रूटीन में लगे और कुछ दिन बाद पता चला कि वो सलवार बॉयज हॉस्टल पहुंची हुई थी। बड़ा मजा आया। भाई कुछ भी हो, लड़के होम साइंस की लड़कियों की मदद बहुत करते थे। हम लोग ट्रेन से आते थे, हमारे साथ में हमारी कुछ फ्रेंड्स भी होती थी। कभी भी मुरादाबाद में ट्रेन से उतरने के बाद हमने अपना लगेज नहीं उठाया। बेचारा हमारा लगेज भी उठाते थे, रक्षा भी बुलाते थे और पैसे भी देते थे रक्षा वाले को। कितनी बार तो टिकट के पैसे भी देते थे। और मुरादाबाद से फूलबाग तक का सफर हमारा होता था, लेकिन फूलबाग आने के बाद हम तुम्हें नहीं जानते, तुम हमें नहीं जानते, इतना अनुशासन था। याद है जब हम हॉस्टल से कॉलेज की तरफ आते थे ग्रुप में, और हमारा ए बैच का ग्रुप होता था, तो उसमें हमारे साथ जो लड़कियां होती थी, उधर से बॉयज आ रहे होते थे, वो कहते शिवानी ये दीवानी और कोई कहता मोनिका ओ माय डार्लिंग, मोनिका ओ माय डार्लिंग, और हम बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक के और हम आगे कॉलेज की तरफ चल देते थे। वीकेंड्स पर जब घर जाते तो ट्रेन से ही जाया करते थे। याद है वो फ्रेंड थी हमारी मधु, अ वेरी स्पोर्टी गर्ल। वो भागती हुई ट्रैक्स पे जाती और ट्रेन को रोकती, और हम फ्रेंड्स अपना ऊपर कंपार्टमेंट में जब चढ़ जाते तो गार्ड आते, पूछते आप लोग सब चढ़ गए, और हरी झंडी दिखाते हमारे कहने पर, और ट्रेन चल पड़ती। क्या VIP फीलिंग आती थी। और तो और किसे पता था मेरी जिंदगी का आगे का सुहाना सफर एक रेलवे वाले के साथ ही जुड़ा होगा। फाइनली आई गॉट मैरिड टू अ रेलवे मैन। अरे DP सिंह सर तो बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन थे। याद है एक बार जब वो अमेरिका गए तो लड़कों की तो जैसे मौज ही आ गई। वो कहते हैं ना, बड़े मियाँ घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। बस हमारे होम साइंस हॉस्टल के सामने की पुलिया पर एक मंदिर बना दिया गया। उस पर चाहे कोई माने या ना माने, आते जाते सबको ढोक दे के ही जाना पड़ता था। और हम सब हॉस्टलर्स अपनी अपनी बालकनी में खड़े होकर इसका भरपूर मज़ा लिया करते थे। जब उनके आने की खबर आई, उनके आते ही सब कुछ ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। मुझे पन्नागर में सबसे ज्यादा मजा तब आया जब गार्डनिंग की क्लास में हम लोगों को अपनी क्यारियों में कुछ कुछ उगाना होता था। मेरी क्यारी में टमाटर उगे। मुझे कहा गया कि आप ये मैस में दे आइए। मैं गई, मैंने मैस में दे दिए और वापस आने लगी। मैस मैनेजर ने कहा रुकिए, उन्होंने मुझे पैसे दिए
मैंने पूछा ये किस लिए? उन्होंने कहा आपने जो ये टमाटर उगाए हैं ये उसकी मेहनत है। ये सुन के मुझे इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा कोई खजाना ही मिल गया। सबसे ज्यादा मजा तो मुझे नगले की क्लासेस में आता था। हम कुछ लड़कियां बस में पिछली सीट पर बैठ कर जाती थी और रास्ते भर चिल्लाते हुए गाना गाते हुए जाते थे। कुछ लड़कियां तो क्लासेस लेती थी और कुछ लड़कियां कैंपस में लगी हुई क्यारियों में मूली और गाजर उखाड़ते थे और क्लास के बाद उनसे मांग मांग कर खाने में बहुत मजा आता था। हमारा एक कोर्स होता था वर्क प्रोग्राम, उसमें हमें हॉस्टल में मैथ्स के लिए गेहूं और चावल साफ करके देने होते थे और कभी कभी घास भी काटनी होती थी। ऐसा ही बेमिसाल है हमारा पदनगर। जब हमारा कोर्स पूरा हो गया तो हम सब लोग बहुत भावुक थे और चाह रहे थे कि किस तरह से आपस की यादें समेट के ले जाएं। तो हम लोगों ने एक दूसरे के ऑटोग्राफ्स लिए, फोटो ली और तब हम वहां से विदा हुए। आखिर में जून 1976 का वो दिन भी आ गया जब हम लोगों को पन्नगर से विदा होना था और उसके एक हफ्ते पहले हम सब, एक हफ्ते क्या 10 दिन पहले हम सब सहेलियों की, सब क्लासमेट्स की आंखें जो थी नम थी। जो एक दूसरे से मिलता वो गमी में ही मिलता और उसके मन में एक ही लाइन गुनगुना रही होती, अब के हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी और आपकी टीम का, जिन्होंने हमारी जिंदगी के सुनहरे पलों को फिर से ताज़ा कर दिया और यूं ही जुड़े रहेंगे हमेशा आपके साथ पंतनगर की यादों के साथ। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी, हर आहट पे समझो वो आए गयो रे, हर आहट पे समझो वो आए गयो रे, झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी, पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। आशा है आपको पसंद आया होगा। आपको हमारा संदेश तो मिला होगा ना कि हम सिल्वर जुबली एपिसोड जो है ला रहे हैं 15 अगस्त को पन्नगर की यादों का, और उसमें आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चाहते हैं वो 1 मिनट की वीडियो जैसा कि बताया गया भेजें। हमें खुशी होगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल करने की। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन अच्छा हो। नमस्कार।